वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे को और मंडे को दोनों ही डे वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आ गई है। सॉरी फॉर दैट। अगर आज के सेशन की मैं बात करूं तो आज आप चाहे बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों को देख लेंगे, यहां से मार्केट का सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि आज मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली, जिसमें निफ्टी बहुत ज्यादा कमजोर दिखा इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। रीजन क्या था? एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू चल रहा है वो तो चल ही रहा है, प्लस मैंने बताया ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी चल रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू चल रहा है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स इसमें सेलिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे था, और ज्यादा बैड न्यूज आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से भी कह दिया है कि आप अपना पब्लिक करो। उस चीज को मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं ले रहा है। और जब तक मार्केट के पास एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है, इलेक्शन या कोई भी चीज हो, मार्केट अपसाइड शूट नहीं करेगा। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्च में इलेक्शन के न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से अच्छा खासा शूट कर सकता है, और जिस तरह से निफ्टी ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया है, वैसे ही बैंक निफ्टी भी आपको ऑल टाइम हाई दिखा सकता है एक बार। बट आप देखेंगे कि हमारा जो लेवल था 47,800 का, यहां से मार्केट ने एक फॉल देना चालू किया था, राइट। मार्केट ने जब इस लेवल से यहां से 47,800 का फॉल देना चालू किया था, तब आप देखेंगे यहाँ पर 20 EMA ने 50 EMA को क्रॉस किया था। और जब इस लेवल से मार्केट क्रॉस हुआ, तो उसके बाद आप देखिए कि सीधा सीधा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। और मार्च हमारा जो है इट्स अबाउट टू एंड नाउ, खत्म होने के कगार पे। उसके बाद भी आप देखिए कि एक भी आपको अपसाइड शूट नहीं देखने को मिला, जैसी हमारी प्री इलेक्शन रैली का एक्सपेक्टेशन था मार्केट से। अब यहां से जो मैं सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है चेंज, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए होगा क्या, अगर मैं यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करूं या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो आप देखेंगे कि एक चीज यहां से क्लियर दिख रही है कि मार्केट में हर बार रिजेक्शन मार्केट ले रहा है यहाँ से, राइट। हर बार मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन दिया है, और हर बार आप देखेंगे कि बेरिश मोमेंटम आपको देखने को मिला है। मार्केट अभी भी 20 EMA के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, सो मार्केट वीक है, नो डाउट। बट सिनेरियो जो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मार्केट में आप देखेंगे जब यहां से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था। अब इस वीक में आप देखेंगे कि मार्केट एक कंसोलिडेटेड रेंज में होकर रह गया है, जो कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है 46,500 या 600 से लेकर 46,000 के बीच में, राइट। ये दो लेवल है जहां पर हमारा मार्केट इन दो के बीच में अभी घूम रहा है। हमारा आज का जो लो था वो भी यहाँ पर 46,000 का ही लो था। अब ये लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा 46,000 मार्केट ने फ्राइडे को भी एक बार टच किया था, और आज भी एक बार टच किया, बट यहां से वापस से इस लेवल को बाय कर लिया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जब मार्केट इतने दिनों से कंटिन्यूसली गिर रहा था, अब कहीं ना कहीं वो यहां पर जाकर कंसोलिडेट होने लगा है। हो सकता है यहां से आपको वापस से अपसाइड मूवमेंट अब आपको धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन यहां से ये है कि मार्केट में अब यहां से जो है वो बायर्स एक्टिव होने लगे हैं। लोगों को 46,000 जो है ये लेवल बहुत अच्छा बाइंग का देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, जो कि 27 मार्च की है या फिर 3 अप्रैल की है, इस अप्रैल तक आते आते आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि क्या वो बाउंस बैक अभी इसी एक्सपायरी में मिल जाता है, जो कि 27 मार्च को है, या फिर 3 अप्रैल वाली एक्सपायरी के पहले आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, जो कि 27 टू 3 अप्रैल की बीच वाली एक्सपायरी है उसके अंदर। ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। अगर सेम चीज मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में एम पैटर्न पूरी तरीके से बना रहा है, और ये एम पैटर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि बन गया है। अब मुझे ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर अब और ज्यादा दिन चलेगा। उसका रीजन ये भी है कि देखिए मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहां से देखने को मिल रहा है, बट एक भी दिन बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस भी दिन अगर बैंक निफ्टी में बड़ी सेलिंग प्रेशर आ रही है, वापस से नीचे से बाइंग स्टार्ट हो जा रही है। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि प्रीमियम के वैल्यू इतने ज्यादा है, जिसको सेलर्स यहाँ पे बड़ी आराम से खा सकते हैं, अगर वो मार्केट को साइडवेज में रख सके। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे जाने को तैयार नहीं है, तो इसे ऊपर भी ना जाने दिया जाए, और इसको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रखा जाए, या फिर गिरने ना दिया जाए। कैसे भी करके समहाउ इसे एक रेंज में रखा जा रहा है, और उसकी जो प्रीमियम डिके की वैल्यू है वो बहुत आराम से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। यही रीजन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिंग आ रहा है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए एक ये बड़ी कैंडल को मैं छोड़ दूं, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 to 4 डेज यहाँ पे सिर्फ डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स बनी हुई हैं। इससे ये समझ में आता है, इवन आज की क्लोजिंग आप देखेंगे तो आज की क्लोजिंग तो कल से भी छोटी है। यहाँ पर भी आप देखिए जो लोवेस्ट पॉइंट था 46,000, इसको भी बाय कर लिया गया था। मुझे ये लगता है कि यहाँ से जो एम पैटर्न बनना था मार्केट को, ये मार्केट ने सक्सेसफुली बना दिया है। और ये वो लेवल है 46,000 का, जहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडर्स को फंसाना होगा मार्केट को, तो वो क्या करेगा? हमारा मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? हमारा मार्केट जो चल रहा है वो समहाउ यहां चल रहा है, जो कि 46,300 के आसपास है, राइट। अब इस लेवल से अगर ट्रेडर्स को फंसाना होगा तो क्या करेंगे? मार्केट देखिए ट्रेंड लाइन के पास में, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए,
लोग यहाँ से बाइंग बेट बनेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट को डाउन किया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से रिवर्सल प्ले करने जाएंगे, आप रिवर्सल लेके 46,000 तक तो बैठ सकते हैं, राइट। 46,000 तक तो आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर 46,000 को इस बार फिर से बाय कर लिया गया, तो फिर इस बार फ्रेश बाइंग में जब ऐड होंगे ट्रेडर्स, तो उसके बाद फिर आपको इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हर्डल मार्केट को 46,700 पर ही मिलेगा। 46,600 700 पे जो हर्डल है, यहां से मार्केट आकर हो सकता है कि फिर से एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश करे। एक बार रिवर्सल लेगा, नीचे जैसे ही आएगा यहाँ से फ्रेश बाइंग वापस स्टार्ट हो सकती है। और उसके बाद फिर जब वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस बार 46,700 को भी तोड़कर मार्केट 47,000 के लेवल के लिए यहाँ से बहुत आराम से रेडी रहेगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। मुझे पूरा अभी तक यही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मार्केट को वापस से नीचे आने दीजिए। जब मार्केट आज के नीचे आता है, आज के लेवल पे आज से नीचे आपको मिलता है, फिर वहां पे फ्रेश बाइंग वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि डाउन साइड मार्केट में अगर आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो रियल अपॉर्चुनिटी आपकी डाउन साइड नीचे मार्केट में 46,000 ब्रेक होने के बाद ही मिलेगी। अदरवाइज इसके पहले आपको अपॉर्चुनिटी एक अच्छे सेलिंग प्रेशर का नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहां तक मार्केट आए बट इसे वापस से बाइंग कर लिया जाए। सो आई होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बड़े टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको दिखाया। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर गिर सकता है एक दो दिन और, तो वो 46,000 तक गिर सकता है। यहाँ से फ्रेश बाइंग मुझे लगता है दिखने को मिलेगा आपको। और इस लेवल से इस बार जब ऊपर जाएगा मार्केट, सो आई होप 46,500 या 700 पहला टारगेट होगा। और ये जब तोड़ता है, तो फिर 47,000 आपका जो है ये सेकंड टारगेट होगा। सो यहाँ से सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि इसी वीक में चेंज हो जाता है, या फिर नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा, जो कि 27 मार्च की एक्सपायरी का होगा, यहाँ इस वीक में जाके यहाँ से फ्रेश बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। सो लेवल्स लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करने हैं, और ट्रेड देखना है हमेशा आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में, ताकि एक दो दिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला भी जाए, तो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू मैनेज योर ट्रेड। सो आई होप चीजें यहाँ पर भी आपको समझ में आई होंगी। निफ्टी 50 में अगर यहाँ से मैं बात करूं, सो निफ्टी 50 में देखेंगे आप कि आज का मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली वीक रहा। एट द एंड मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस देने की कोशिश की, बट 21,800 अब इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है, राइट। अब 28,800 है, सो यहाँ से फर्दर कितना फॉल फॉल कर सकता है मार्केट। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं आपको, सो देखिए मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, तो यहाँ से गिरता है तो मार्केट 21,600 जो है, ये मार्केट का पहला टारगेट होगा। मार्केट हो सकता है समहाउ यहाँ पर सपोर्ट ले, यहाँ कहीं, राइट। अगर यहाँ से ये भी ब्रेक होता है, सो फर्दर आप देखेंगे कि फिर मार्केट 22,300 तक भी 21,300 तक भी आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा, राइट। अगर ये दो लेवल तक पहुंच गया मार्केट में, तो एक बड़ा फॉल माना जाएगा। बट क्योंकि अभी थोड़ा सा सिनेरियो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में संभलने की कोशिश हो रही है, सो हो सकता है कि निफ्टी भी अपने आप को संभलने की कोशिश करे। अगर सक्सेसफुली मान लीजिए कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट मान जाता है कि ठीक है, एसबीआई ने अपना पब्लिक कर दिया, सब लोग एग्री हैं, और अभी भी पीपल स्टिल दे आर रेडी टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, तो हो सकता है वहां से सिनेरियो आपको वापस से चेंज होता हुआ दिखाई दे। सो चीजें अभी भी थोड़ा सा मिसमैच है, या फिर आप कह सकते हैं क्लमजी हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, सो पहले बैंक निफ्टी वीक चल रहा था, निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। अभी के सिनेरियो में निफ्टी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है बजाय बैंक निफ्टी के। सो निफ्टी में यू हैव टू बी कॉशियस लिटिल बिट अभी के टाइम के लिए। सो आई होप चीजें यहाँ समझ में आई होंगी। सेम चीजें अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं निफ्टी के, सो देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर भी सेम वही चीज नजर आ रही है। निफ्टी में मुझे यहाँ से अभी थोड़ा सा और फॉल नजर आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जो लेवल है, ये 21,000, अभी मार्केट जो है ये 21 ये में देखेंगे आप, तो अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, राइट। अब क्या हो रहा है, मार्केट में डाउनफॉल का ट्रेंड बन रहा है। निफ्टी में डाउनफॉल कहां तक आ सकता है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 21,600 तक तो अभी के लिए मार्केट आराम से खुला हुआ है। 21,600 पे यदि यहाँ मार्केट टच करता है, तो हो सकता है यहाँ से वापस बाउंस बैक देखने को आपको मिले। बट यहाँ से 200 पॉइंट फर्दर फॉल मुझे नजर आ रहा है। सो हो सकता है मार्केट यहाँ गिरे और वापस से ट्रेडर्स इसको बाय कर ले, या वापस से ये लेवल यहाँ पर बाइंग दिखाए। सो देखना ये होगा कि क्या इस लेवल को भी तोड़कर मार्केट जो है नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि इस लेवल का होगा 21,200, 21,200 300 यहाँ तक आएगा मार्केट, या फिर यहीं से बाउंस बैक लेगा। सो इस वीक में तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस वीक में जो है 46,000 को वापस से एक बार टच करके और बाउंस बैक लेने की कोशिश जरूर करेगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। बैंक निफ्टी में मेरा थोड़ा सा अभी पॉजिटिव व्यू है। अगर नीचे एक आता है, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा वापस बाइंग करने के लिए। निफ्टी में अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और मुझे एक दिखाता है हल्का फुल्का डाउनफॉल, सो मैं यहाँ से पुट के लिए जाऊंगा निफ्टी में। सो निफ्टी मुझे अभी वीक लग रहा है। सो ये दोनों सिनेरियो मेरे रहेंगे, दोनों में मैं इसको स्कैल्पिंग की जो है अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगा यहाँ पर, राइट।
अब अगर मैं आरएसआई इंडिकेटर्स दिखाता हूं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भी इस चीज को थोड़ा सा समझ सकें, राइट। सो देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये देखिए यहां पर जस्ट अ मिनट, या परफेक्ट। देखिए यहां पर देखिए, ये जो आपको मिडिल लाइन दिख रही है ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह आप काम कर रही है जो 50 की है, राइट। यहां पर हमें पता है ये ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड बॉट जोन होता है, ये ओवरसोल्ड जोन होता है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट कंटिन्यूस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, और ये जो लेवल है यही मुझे 46,600 या 700 मान लीजिए ये लगता है, राइट। सो ये लेवल मुझे अभी इतना क्रूशियल लग रहा है 46,500 की, मार्केट ने एक बार इसके ऊपर सस्टेन करना चालू कर दिया तो फिर आपको 47,000 का लेवल देखने लगेगा। जैसे ही मार्केट में ये लेवल क्रॉस होगा, आप देखेंगे कि ये जो नीचे अभी तक बार बार मार्केट इसके ले रहा है, फिर ये ऊपर साइड से यहाँ सस्टेन करने लगेगा। सो ये चीज देखनी होगी कि मार्केट किस दिन इस 50 के लेवल को ब्रेक कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे ये ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे, सो आप इसके ऊपर यहाँ पर बुलिश बन सकते हैं, बट स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी रखिएगा। अगर सेम चीज मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं, सो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में मार्केट अभी भी डाउन है। मैं जो कह रहा हूँ कि मार्केट लिटिल बिट जा सकता है, ये मार्केट अभी यहाँ से इस 20 को भी टच करने के लिए रेडी है, राइट। इस 30 को भी टच करने के लिए रेडी है। सो मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, उसके बाद यहाँ से फ्रेश बाइंग चालू हो सकती है, जो कि 50 तक के लिए वापस से पॉसिबल है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। मार्केट को थोड़ा सा डिप आने दीजिए। सो यहाँ तक पुट के लिए जाइए, फिर यहाँ से आप फ्रेश अपसाइड कॉल के लिए जा सकते हैं। सो दोनों सिनेरियो मैंने बताया। ऑप्शन चार्ट पर अगर मैं यहाँ से ले चलूँ आपको, और पहले यहाँ से मैं अगर बैंक निफ्टी आपको दिखाऊं, सो देखिए बैंक निफ्टी में हमारा मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट 400 के आसपास, 370 380 के पास, 400 के आसपास हियर समवेयर। यहां से यदि मैं आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाऊं, सो देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे जो दिख रहे हैं वो 46,000 तक यहाँ पर डोर ओपन दिखाई दे रहा है, जो कि 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, राइट। सो यहां से मार्केट में पुट को कोई भी सेल करना नहीं चाह रहा है, सबको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से जो है वो अपसाइड नहीं जा सकता। यहाँ पर लेस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और जो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है वो डायरेक्टली 46,000 पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 46,000 इज अगेन पॉसिबल टू टच टुमारो ऑनवर्ड्स। अगर मैं आपको यहां से कॉल की साइड दिखाऊं, सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए 1,22,000, 1 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख, उसके बाद फिर 1,32,000। मतलब यहाँ पर डाउन साइड जाने के लिए ट्रेडर्स इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि मार्केट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन ही जाएगा। अब होता क्या है, जब कभी इतनी एग्रेसिव राइटिंग होती है ना, सो अगर मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है लिटिल बिट भी, सो होगा क्या, इनका स्टॉप लॉस होगा। इन्होंने जितने बड़े प्लेयर्स ने सेल कर रखा है इन सबको बाइंग करनी पड़ेगी, और यही रीजन है कि जब ये बाइंग करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग के कारण आपको मार्केट में जो ये 300 400 आज मार्केट चल रहा है, ये आपको आराम से 700 जो कि हमारा हर्डल है यहाँ तक टच करता हुआ दिखाई देगा। फिर जब ये लोग यहाँ से बुक करेंगे, फिर यहाँ से रिवर्सल प्ले करने की दोबारा कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन दे और वापस से 100 200 पॉइंट नीचे आए, फिर यहाँ पे फ्रेश बायर स्टार्ट होंगे अपसाइड आना, फिर इस बार 46,700 को ये ब्रेक कर दे। सो कल आपको डाउन साइड बड़ा रिवर्सल देखने को मिले ना मिले, अपसाइड देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि डाउन साइड के लिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। सो ये दिखाता है कि शॉर्ट कवरिंग के भी उतने ही ज्यादा चांसेस है। सो रेडी रहिएगा कि मार्केट 46,700 ही कल को आपको लेवल दिखा सकता है, या फिर अगर प्रेशर की वजह से या नेगेटिव न्यूज की वजह से फिर से 46,000 जाता है, सो यहाँ पर आपके लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी रहेगी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बाइंग करने की। सो दोनों सिनेरियो में आपको चीजें आई होप समझ में आई होंगी। गैप अप खुलता है तो मैंने बोला है कि अवॉइड कीजिए, फिर मार्केट को 46,700 से के आसपास से रिवर्सल देने दीजिए, तो रिवर्सल प्ले कर सकते हैं आप वापस से 200 पॉइंट के लिए। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो वेट कीजिए 46,000 मार्केट टच करे, फिर यहां से फ्रेश बाइंग के लिए स्टार्ट कीजिए। पुट के साइड जाना है तो मार्केट को आज का लो जो कि 46,000 का है इसको तोड़ने दीजिए, तो ही आपके लिए पुट के लिए एंट्री अच्छी बनेगी। अदरवाइज स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी पे ज्यादा ट्रस्ट कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर वॉकिंग एज एन ऑप्शन बायर। सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। निफ्टी के लिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, अच्छा ये देखिए, अगर एक चीज यहाँ पर 46,000 किसी कारण से कल टूट गया, फिर आपको मार्केट 45,500 तक भी लेकर जा सकता है, कल के सिनेरियो में पॉसिबल है, जो कि 1,80,000 के साथ डायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट है। सो इसके लिए रेडी रहिएगा कि नीचे अगर मार्केट फॉल होता है तो बहुत शार्पली फॉल होगा। सो 46,000 के नीचे अगर 15 मिनट से 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में मार्केट सस्टेन करता है, सो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाइएगा। सो वो आपके लिए एक बेटर ट्रेड होगा, क्योंकि 300 पॉइंट्स में आपका उतना डिके नहीं होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा फॉल आ जाएगा मार्केट में, सो वो थोड़ा सा आपके प्रीमियम में ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। निफ्टी की अगर मैं यहां से बात करूं, सो निफ्टी का अगर हम देखें, सो निफ्टी हमारा चल रहा है ऑलमोस्ट 800 के आसपास, 21,800, राइट। अब देखिए यहां से अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो मेजर मुझे समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है, जो कि 21,750 का है। मतलब मार्केट में ऐसा लग रहा है कि आज फॉल आया है, बट यहाँ से ट्रेडर्स जो हैं वो अभी भी अपसाइड के लिए रेडी हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो अब रेजिस्टेंस 21,900 पे।
सो 21,900 पे और स्पेशली 22,000 पे। सो अब मार्केट के लिए मुश्किल हो गया है कि मार्केट 21,000 के लेवल को तोड़ सके, 22,000 के लेवल को तोड़ सके, जो कि अभी तक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब वो उतने ही अच्छे रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। सो मार्केट कहां तक मैक्सिमम आ सकता है, यहां से कल अगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट 21,900 तक आ सकता है। अगर कल कोई अच्छी न्यूज या अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और अच्छे प्रेशर से मार्केट तोड़ता है 21,900 को, तो 200 तक जाएगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 900 से आपको वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा और मार्केट कल एक कंसोलिडेट रेंज में रह सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो मार्केट कहां तक जा सकता है? सो अगर ये लेवल टूट जाता है 750 का, सो फिर उसके बाद जो मुझे मेजर दिख रहा है वो यहीं पर दिख रहा है 21,600 पे, जहाँ की ऑलमोस्ट 52,000 ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। और अपसाइड मैंने आपको बताया, अपसाइड अगर मार्केट को अच्छा मूवमेंट देना है तो 22,000 को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 22,000 से लेकर 21,800 इस दो के बीच में ही मार्केट यहाँ पर घूमता रह जाएगा। सो यहाँ पर भी चीजें आई होप समझ में आई होंगी। बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज आप देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। सो आप अगर इंडेक्स में देखेंगे, सो इंडेक्स में देखिए कि निफ्टी में ज्यादा सेलिंग आई है बजाय बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में उन्होंने ऑलमोस्ट 2,700 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है, बट निफ्टी में उन्होंने ऑलमोस्ट 15,000 की सेलिंग की है, 15,000 करोड़ की, 15,900 ऑलमोस्ट 16,000 की। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, यही रीजन था एक मेजर फॉल देखने को मिला है आपको निफ्टी 50 में। सो यहाँ पर ऑप्शन में रहा है, अगर मैं इसको सेम चीज को फ्यूचर्स में देखूं, तो फ्यूचर्स में आप उनकी ट्रेडिंग देखेंगे तो फ्यूचर में देखिए सेम आपको निफ्टी में अगेन यहाँ पर 1200 और यहाँ पे 800, मतलब फ्यूचर्स में वो थोड़ा सा कॉशियस है। फ्यूचर में मात्र आपको 811 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। सो फ्यूचर में कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, बट ऑप्शन में वो लोग अभी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सिनेरियो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लें या फिर पार्टी की बात कर लें, अभी चीजें कुछ सही नहीं चल रही हैं। और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी आप देखेंगे, सो ग्लोबल सेंटिमेंट भी इतने मिले जुले हैं कि मार्केट उसको पॉजिटिव लेने के लिए रेडी नहीं है। सो बड़े प्लेयर्स जो कर रहे हैं वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर्स में तो बहुत आराम से वो लोग ध्यान से देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर्स में वो ज्यादा सेलिंग पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर सेलिंग पे आ रहा है तो वहां पे डिप पे वो बाय कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर्स में वो कहीं ना कहीं आगे चल के पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उनको हर सेलिंग डिप पे एक फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर डेली बेसिस पे इंट्राडे पे बात करें तो वो सेलिंग पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अभी एक वीक या 2-4 दिन के लिए मार्केट में अभी भी जब तक ये मुद्दे गर्म है जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो या दूसरे इश्यूज हो, वो कहीं ना कहीं अभी सेटल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर सेलिंग करना ज्यादा सेफ साइड रहेगा। सो ऑप्शन में इसलिए वो सेलिंग कर रहे हैं, बट फ्यूचर में याद रखिएगा पोजीशन बना रहे हैं। ये जो पोजीशन बना रहे हैं, ये एक दिन जब रैली आएगी तो ये उसमें और ज्यादा पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद फिर ये अपने पोजीशन को डिफेंड करते रहेंगे कि मैंने यहाँ पोजीशन बनाई है, मार्केट इससे नीचे ना चला जाए, इसलिए फिर बाइंग ही करते रहेंगे और उस सिनेरियो में आपको अच्छे खासी रैली मार्केट में देखने को मिलेगी। फिर अचानक से आप एक दिन शॉक हो जाएंगे कि ये सब क्या हुआ कि बड़ी रैली आ गई। सो चीजों को आपको डील करना आना चाहिए। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, और मैं कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी बनाऊं। सो सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। आई विल बी कंटिन्यू, आई विल बी कंसिस्टेंट, एंड मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।